मेरे पास बिज़नेस के लिए लोग आते हैं, बिज़नेस कोचिंग के लिए। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। उन सब के अंदर अगर मैं देखूं कि एक यूनिक इशू जो मैं देखता हूं वो यही होता है, वो अपने आप पे बिलीव नहीं कर रहे होते। चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे बड़ा है, खातून है, मर्द है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, कुछ भी है। वो आम दुनिया के लिए तो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन जब वो मेरे सामने आके बैठते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि इनके अंदर कोर इशू क्या है। वो कोर इशू यही होता है कि सेल्फ बिलीफ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि सेल्फ बिलीव होना या ना होना इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है। एक और चीज़ होती है सेल्फ इमेज। आपका सेल्फ बिलीफ कभी भी सेल्फ इमेज से डिफरेंट नहीं हो सकता। एक पिक्चर आपकी दुनिया के सामने है और एक पिक्चर आपकी अपनी नज़र में है। जब एक बच्चे को अगर हम वहाँ से स्टार्ट लें, एक बच्चा जिसकी आंख खुलती है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में या ऐसे घर में जहाँ पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, जहाँ पे हर वक्त हर कोई दूसरे की बुराई कर रहा है, दूसरे को ब्लेम कर रहा है, जहाँ पे किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, तो वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में जब बड़ा होगा तो वो कौन सा सेल्फ इमेज लेके बड़ा होगा। ये मेरे लिए रोज़ की बात है। मेरे पास एग्जाम्पल से मैं बात करता हूँ। 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर साहब का मुझे मैसेज आया कि उनकी सिस्टर हैं और वो सुसाइडल हैं और उन्हें अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है, वो हैं भी दूसरे सिटी में। मैंने उनसे सबसे पहली बात ये पूछी कि थोड़ा सा मुझे उससे बात करने से पहले बैकग्राउंड बता दें कि आपके घर का माहौल कैसा रहा है, वो किस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है। और मेरे सामने प्रिसाइजली वही बात आई जिसका मुझे डर था। वो एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में पल के बड़ी हुई है जहाँ पे किसी के पास किसी के लिए वो टाइम नहीं है जो होना चाहिए। हर किसी के पास दूसरे को बुली करने के लिए टाइम है, हर किसी के पास दूसरे बच्चे को, बड़े को जलील करने के लिए टाइम है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देने के लिए टाइम नहीं। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी आपस में इंटरलिंक है। सेल्फ इमेज, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, एनवायरनमेंट और आपकी ग्रोथ, जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप पले बढ़े। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो सेल्फ इमेज है, जो कि मे बी देखने में, सुनने में बहुत आम सा लगता है, हम ये बात करते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा कि ये वो वर्ड है जो आपकी पूरी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आप इस वर्ड के मीनिंग को समझ जाएं। आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी नज़र में आपका एक इमेज है। वो इमेज कुछ भी हो सकता है। वो एक कमज़ोर इंसान का हो सकता है, एक थके हुए इंसान का हो सकता है, एक हारे हुए इंसान का हो सकता है, एक गरीब इंसान का हो सकता है, या बिल्कुल इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ये एक इंतहाई ताकतवर इंसान का भी हो सकता है, एक इंतहाई मजबूत इंसान का भी हो सकता है, एक इंतहाई कामयाब इंसान का भी हो सकता है। तो जो इमेज आप अपने अंदर रखेंगे वही इमेज आप दुनिया को प्रोजेक्ट करेंगे, और जो इमेज आप दुनिया को प्रोजेक्ट करेंगे उसी इमेज के ऊपर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे और लोग आप पे बिलीव करेंगे। मैं एक और वर्ड बड़ा यूज़ करता हूँ, पीपल वुड बाय यू द प्राइस टैग यू पुट ऑन योर सेल्फ। हम लोग अपना प्राइस खुद लगाते हैं। आप किस तरह दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लोग उसी तरह बाय करेंगे। दुनियावी किस्म की एग्जाम्पल है, आप उसको देख लें। आप एक गली के नुक्कड़ की शॉप पे जाते हैं, किसी रेडी वाले के पास जाते हैं,
किसी कॉर्नर शॉप पे जाते हैं, वो आपको 200 की, 400 की, 500 रुपये की कोई चीज़ दिखाता है, आप उसको भी कहते हैं भाई महंगा दे रहे हो, हम तो ख़रीदते रहते हैं। लेकिन जब आप किसी ब्रांड की शॉप पे जाते हैं, उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा होता है, उस पर लिखा होता है 99.50 पैसा, और आप कभी उस 0.5 पैसा के ऊपर भी बहस नहीं करते। आपकी वो कभी नहीं मानेगा, बल्कि आप उससे बहस ही नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं है, वहाँ जाएंगे ही नहीं है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर हम ये डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिससे आप बहस कर रहे हैं उसने आपको बहस करने की इजाज़त दी है, और जिससे आप बहस नहीं कर रहे उसने कभी आपको परमिट ही नहीं किया कि आप उसके साथ बहस करें। यू हैव टेकन दैट। यहीं से आपकी लाइफ का लेसन स्टार्ट होता है। आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आपकी कोई भी कैपेसिटी में आप काम कर रहे हैं, आपने डिसाइड करना है कि आप अपना सेल्फ इमेज क्या बनाना चाहते हैं और आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। लीडर्स की जब आप बात करते हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर लें, जर्नल्स की बात कर लें, कॉरपोरेट लीडर की बात कर लें, कभी आपने उन्हें देखा है कि वो शेबिली उठ के फ़ौरन आके तो लोगों के सामने हैं? वो पहले सोचते हैं, वो पहले प्लान करते हैं कि मैं अभी लोगों के सामने जा रहा हूँ तो मुझे कैसे जाना है। अब इसको आपने ज़रा थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ अंडरस्टैंड करना है। ये कोई किसी नेगेटिविटी के ज़ुमरे में नहीं आ रहा, ना किसी को दिखाने के लिए हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ लीडर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। सो उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी आप अपने आप को देखेंगे अपनी नज़र में, आप उसी तरह का दूसरों को दिखाएंगे, और जिस तरह का लोगों को आप दिखाएंगे लोग उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे। तो लोगों को इस बात का पता नहीं होता। हम लोग ब्लेम में लगे रहते हैं, जी लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग मुझसे सही पेश नहीं आते हैं। अगेन विक्टिम मेंटालिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब खुदी का एक वर्ड जो यूज़ करते हैं, इकबाल भी कहते हैं खुदी, हमारी बहुत सारी तकारीर में लोग वर्ड खुदी यूज़ करते हैं। किसी को उसका मतलब पता है, नहीं पता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई है कि उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली खुदी इज़? खुदी इज़ अ सेल्फ इमेज। खुदी किसी गरूर का नाम नहीं है। खुदी इट्स नॉट बीइंग प्राउड ऑफ समथिंग। खुदी इज ओनली एंड ओनली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज आपका अपना इमेज। और सेल्फ इमेज अगर मसखशुदा इमेज होगा तो मसखशुदा इमेज लोग आपका देखेंगे। अगर एक स्ट्रॉन्ग इमेज होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इमेज लोग देखेंगे। तो उस इमेज को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऐसी कैपेसिटी में हैं जहाँ पे आप सीनियर हैं, कहीं पे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप एक बाप हैं, कहीं ना कहीं आपकी इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। आप लोगों को सिखाने बताने की कैपेसिटी में है, या आपके पास एक ऐसी पावर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगों को उनका सेल्फ इमेज इम्प्रूव करने की बात बताएं कि अपना सेल्फ इमेज कैसे इम्प्रूव किया जाता है। सेल्फ इमेज बनता कहाँ से है? सेल्फ इमेज बनता है आपके इंटरनल बिलीफ सिस्टम से। जो कुछ आप बिलीव करते हैं उसी का आपका इमेज बनता है। अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो नाकाम हो गया हूँ, तो मेरा ये बिलीव बन जाएगा कि मैं जो भी करता हूँ गलत ही करता हूँ, मैं जो भी एक्शन लेता हूँ, जो फैसला करता हूँ वो गलत ही होता है। और द मोमेंट आपने ये सोचा, आपका ये बिलीफ डेवलप हुआ, तो आपकी एक नाकाम इंसान की पिक्चर आपके माइंड में आ गई। अब आपका सेल्फ इमेज इसी तरह लेके चलेगा। और जब एक नाकाम इंसान कोई एक्शन लेता है, उस एक्शन के पीछे कोई एनर्जी नहीं होती, उस एक्शन के पीछे कोई पावर नहीं होती। हैव यू एवर इमेजिन कि जिस काम में आप मास्टर होते हैं,
जिस काम को करने में आपको 100% पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप उसमें कितनी एनर्जी लगाते हैं? आपको 100% पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। सो द बॉटम लाइन इज कि सेल्फ बिलीफ इज इक्वल टू सेल्फ इमेज, और सेल्फ इमेज को ठीक कर ले, आपका सेल्फ बिलीफ ठीक हो जाएगा, और सेल्फ बिलीफ को ठीक कर ले, लोग आप पे बिलीव